स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। आज हम जाने क्रोध, जो अगर आ जाए वास्तव में अंतिम तीसरी अवस्था का क्रोध अगर आ जाए तो दूसरा अपना भी सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तो आइए इस क्रोध के बारे में जानने का प्रयास करें। तो क्रोध जो 5 विकारों में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या 5 विकारों में एक विकार है क्रोध, और यह सबसे खतरनाक होता है। अगर वास्तव में तीसरी अवस्था का क्रोध हो तो क्रोध जिसका लक्षण क्या होता है, स्वाभाविक रूप से जितना ज़्यादा क्रोध होगा उतना ही शरीर में जो परिवर्तन ज़्यादा होता है। आंखें बड़ी होगी, शरीर टमटमा जाएगा, आपका शरीर जो है कांपने लगेगा। ज़्यादा क्रोध में शरीर कांपने लगता है, अपनी जो अस्थायी की अवस्था है खो देता है, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उस समय आदमी सोच नहीं पाता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो क्रोध अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के क्रोध होते हैं। एक स्वाभाविक क्रोध जो स्वाभाविक रूप से होता है और उस क्रोध का होना जरूरी भी है, इसलिए कहा जाता है कि विकार का होना भी जरूरी है एक सीमा तक। इसलिए क्रोध, जैसे माता पिता का क्रोध बच्चे के लिए, वो बच्चे के डांटने के लिए, सुधारने के लिए क्षणिक होता है, और वो प्यार वाला क्रोध होता है। गुरु का क्रोध विद्यार्थी पर, ये क्रोध जो होता है स्वाभाविक क्षणिक होता है। पानी पर लकीर, जिस तरह पानी पे अगर हम लकीर खींचें तो क्षण भर में फिर वो पानी जो है उसको बराबर कर देता है, वो लकीर मिट जाती है। वैसा यह क्रोध होता है पहले प्रकार का, जो वह क्रोध जीवन के लिए यानी जीवन को सुधारने के लिए अच्छा होता है। यानी यह जो पहला क्रोध है ये स्वाभाविक है, एक हर व्यक्ति में समय से ये आते रहता है। जब कोई गलत देखता है तो डांट देता है, लेकिन उसमें प्यार भरा होता है, दूसरे को सुधारने के लिए ही कि क्रोध होता है। दूसरा है अस्वाभाविक क्रोध। ये क्रोध जो होता है अपने से उत्पन्न नहीं होता है, एक स्थिति आ जाती है, जैसे एक दूसरे के किसी के बात का बुरा लग जाना, कोई किसी तरह का जो हिस्से का, पैसे का या झगड़ा हो जाना, जो ये ज़मीन पर लकीर के जैसे होता है। जैसे ज़मीन पर हम लकीर खींचते हैं तो जल्दी मिटती नहीं है। हाँ, बारिश आ जाए, फिर धूप हो, आंधी आ जाए, उसमें धीरे धीरे कुछ 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 माह में ये लकीरें मिट जाती है। वैसे ही यह क्रोध होता है। जैसे आपस से परिवार में कोई झगड़ा हो और फिर वैसे कोई बात आ जाए कि फिर बोलचाल शुरू हो जाती है, वैसा समय आ जाता है, शादी ब्याह हो, कोई ओकेजन हो, या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि फिर वो क्रोध समाप्त हो जाता है, फिर प्यार में बदल जाता है। तो वो है ज़मीन पर लकीर के जैसा क्रोध। और तीसरा जो क्रोध होता है अस्थाई, करो या मरो, ये सबसे खतरनाक होता है। पत्थर पर लकीर जो खींच दी जाती है वो एक जन्म का कई जन्म तक भी वो रह जाती है। कुछ लोग का ऐसा क्रोध होता है कि हम इस जन्म तो क्या, इस जन्म में अगर नहीं बदला लिए तो अगले जन्म में आकर तुमसे बदला लेंगे। वो क्रोध बड़ा खतरनाक होता है, अपनी जान भी ले सकता है क्रोध में और दूसरे की जान भी ले सकता है। इसलिए क्रोध ऐसे तो हर मायने में देखा जाए ये दोनों क्रोध जो है कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है। क्रोध कभी भी हानि ही पहुंचाएगा, ये दोनों नीचे वाला। कि क्रोध जब भी होगा उसमें हमारा जो है शारीरिक ह्रास होता है, कमजोरी होगी, खून जलेगा। हम क्रोध जितना ही क्रोध ज़्यादा करते हैं हमारी जो शक्ति है क्षीण होती है। इसलिए क्रोध, ऐसे भी क्रोध को सबसे अच्छा उपाय है कि जब क्रोध आए किसी पर तो बस 5 मिनट कहो कि बस हम 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद हम जवाब देंगे। फिर जो जवाब उस समय देना था वही जवाब अगर आप उस समय देने के लिए सोचिएगा तो आप ही को बुरा लगेगा, अरे बोले होते तो बड़ा बुरा लग गया होता। इसलिए सबसे अच्छा है जब क्रोध आए तो उस समय बस शांत हो जाइए, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के बाद जवाब दीजिए, बिल्कुल 5 मिनट बाद जवाब देंगे। फिर आपकी जो बात निकलेगी बहुत कुछ बदल जाएगी। यानी आपने उस समय जो सोचा था जवाब देने के लिए वह जवाब भी आप ही को बुरा लगेगा, क्योंकि स्थिति शरीर उसमें माइंड आदमी जो है सोचने की शक्ति जो है खो देता है। इसलिए क्रोध की अवस्था में सबसे अच्छा यही है कि क्रोध को संभवतः जब क्रोध आए अपने आप को थोड़ा रोक लीजिए। अगर ये प्रक्रिया, अगर ये आप इतना कर लिए फिर आप सबसे बड़े जो है बन सकते हैं, क्योंकि क्रोध ही आदमी को हानि पहुंचाता है। क्रोध से झगड़ा होता है पति में, भाई, पति पत्नी में, भाई भाई में,
पिता पुत्र में भी कभी कभी हो जाता है। इसलिए इस क्रोध से बचे। किस क्रोध से? जो अस्वाभाविक है, जो किस वैसी कोई परिस्थिति आती है, वैसी गलती कर जाते हैं, चाहे रुपये पैसे के लेकर जो झगड़ा होता है वह क्रोध। और तीसरी, चाहे प्यार के लिए हो, धन के लिए हो, यानी हिस्सा के लिए हो, या फिर कोई बैर हो, ये तीनों ही मानव जीवन को ये बर्बाद कर देता है। तीसरे नंबर का क्रोध। इसलिए क्रोध करें, क्षणिक क्रोध, जिससे एक जीव अपनी जान बचाने के लिए क्रोध करता है, सांप फुफकारता है अपनी जान बचाने के लिए। जानवर भी गुर्राते हैं कि हम मेरी जान बच जाए, वो डर जाए सामने वाला। इसलिए वह क्रोध, स्वाभाविक जो क्रोध होता है वो ठीक है। एक दूसरे को थोड़ा सा भय दिखाना, अनुशासन बनाने के लिए वह क्रोध ठीक है, लेकिन बाकी ये दोनों क्रोध ही खतरनाक है। तीसरा तो बहुत ही खतरनाक है। भगवान न करे कि जीवन में किसी के भी ऐसे क्रोध का सामना करना पड़े, वैसी क्रोध की अवस्था किसी पर आए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।